तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है 8.5 का सम नंबर 5 का 8 नंबर का सम। तो आप बोलोगे सर सम स्टार्ट करने से पहले ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी आपको क्लियर होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। और एक आइडेंटिटी जो ज़रूरत पड़ेगी बेसिक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एल एच एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। जैसे ये ख़त्म होगा तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ये आपने पूरी आइडेंटिटी किसके टर्म की लिखी, तो ये वाले टर्म की पूरी हमने लिख दी। अभी इसकी बात कर रहे हैं तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा हम अलग अक्षरों से लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ प्लस लिखा, यहाँ लिखोगे कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए और यहाँ लिखेंगे सेक ए का 2, फिर से एक बार तो हम लिखेंगे कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस आखिर में आप लिखोगे सेक ए का स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा अभी आपको शांति से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले तो आप देखोगे तो इसका कुछ और ये दोनों का रिलेशन है। तो आप बोलोगे सर कैसे उसका रिलेशन, तो अब मैं बोलता हूँ आप देखते जाइए। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक ए और सेम वे आप बोलोगे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा, ये और ये पैर की बात हुई, ये यहाँ पे एक होगा ये आइडेंटिटी यूज़ और एक यहाँ पे होगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कहाँ कुछ हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, तो हम सीधा यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। बच्चा ये पॉइंट ध्यान से देखना, एक और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर बचा खाली ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको हम यूज़ करेंगे हमें लाने के लिए, क्या लाने के लिए, tan के लिए लाने का ट्राई करेंगे और cot को लाने का ट्राई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं ये साइन ए और cos ए, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ये स्टेप चला जाएगा और ये चला जाएगा। इसकी जगह हम लिखना शुरू करते हैं 2 साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए। कॉसेक का इन्वर्स क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन ए। इसकी बारे में अभी सोचते हैं ये स्टेप के बारे में। तो आप बोलोगे सर ये स्टेप में क्या हो सकता है, कॉसेक है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर कॉट का कुछ बंदोबस्त होगा। तो हम ये स्टेप को लिख सकते हैं ऐसे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप बोलोगे सर 2 का 2 लिखो
और यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो लिखना क्या है, कॉस ए इंटू 1/cos ए, और प्लस की जगह प्लस। और ये स्टेप को हम फिर से यूज़ करेंगे क्या लाने के लिए, 10 लाने के लिए। आप बोलोगे सर कहाँ से लाओगे, तो यहाँ से आएगा। स्टेप कुछ ऐसे होगा, सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। आप बोलोगे सर आपने आइडेंटिटी को थोड़ा अलग कर दिया, तो थोड़ा अलग ही करना पड़ेगा, ये स्टेप नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और बच्चा यहाँ पे भी देखो, यहाँ प्लस हो जाएगा, गलती से माइनस लिखा हुआ है, यूँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो अभी क्या होगा, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, तो अभी बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस ये 1 है वो लिखते हैं, कॉट स्क्वायर ए, ये कट होके 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, और उसके बाद 10 स्क्वायर ए। तो आप बोलोगे सर 1 प्लस 2 3, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7, 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए हमारा RHS हो जाएगा प्रूव। स्टेप बहुत एक साथ में थे, थोड़ा ध्यान रखना है तो हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करना तो बहुत इजीली समझ